हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जब किसी सर्कुलर लूप में करंट फ्लो कराया जाए तो किस तरीके से वो मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज़ को शो कर रहा था। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखने वाले हैं कि जब किसी सोलेनॉइड में करंट फ्लो कराया जाता है तो वो कैसे मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है। ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। इसके पहले कि हम सोलेनॉइड को जाने कि क्या होता है और कैसे इसमें ये सारी चीज़ें काम करने वाली हैं, थोड़ा हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमने कैसे स्ट्रेट कंडक्टर की हेल्प से ही हमने सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज़ को हमने देखा था। हमने पहले क्या देखा सबसे फर्स्ट क्लास में कि कोई एक स्ट्रेट कंडक्टर था जिसमें हमने करंट फ्लो कराया और हमने देखा कि उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हो गई थी। ये हमने फर्स्ट केस में देखा था। सेकंड केस में हमने क्या देखा कि एक कोई लूप है जिस पे हमने करंट फ्लो कराया हुआ है, ठीक, और उस पे हमने देखा कि कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें देखने को मिल रही थी। और इसी में हमने एक बात और कही थी कि ये जो सर्कुलर लूप है ये कुछ और नहीं, छोटे छोटे सेगमेंट्स ऑफ स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना हुआ है। इतनी बात हमने सुनी थी और इसी के हेल्प से हमने हर एक इंडिविजुअल छोटे छोटे स्ट्रेट लाइन का मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखा था और उसको फिर कंबाइन करके एक हमने कुछ इस तरीके से ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को समझा था, ठीक। तो कुछ इसी तरीके का कॉन्सेप्ट यूज करके हम सोलेनॉइड में भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पढ़ेंगे, ठीक है। अब आते हैं सोलेनॉइड के ऊपर। पहली बात कि सोलेनॉइड होता क्या है। सोलेनॉइड जैसा कि आपको देख के ही लग रहा होगा कि ये कुछ स्प्रिंग जैसी कोई कंस्ट्रक्शन है। अगर आप स्प्रिंग दिमाग में इमेजिन कर पा रहे हैं तो ये बेसिकली स्प्रिंग ही है, लेकिन कुछ स्पेशलिटीज़ हैं जो इस स्प्रिंग में हमें देखने को मिलती हैं। पहली चीज़ क्या, ये ऐसी स्प्रिंग है जो कॉपर कॉइल से बनी है। न केवल कॉपर कॉइल से, उसके साथ हम एक स्पेसिफिक टर्म यूज़ करते हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर, ठीक। तो ये जो सोलेनॉइड है ये कैसा बना होता है, इंसुलेटेड कॉपर वायर से, कॉपर वायर से। और ये वायर कैसा है, इंसुलेटेड। पहली चीज देखी हमने। दूसरी चीज हमने क्या देखी कि ये क्लोज हेलिकल लूप की तरीके से हमें दिख रहे हैं। कैसा दिख रहा है, क्लोज हेलिकल लूप। दो तीन इसके कीवर्ड्स हैं, उनको कंबाइन करके हम एक साथ बता देंगे कि ये सोलेनॉइड होता क्या है। पहली चीज़ तो हमने देखी कि किस मटेरियल का बना होता है, कॉपर वायर का, और वो वायर कैसा होता है, इंसुलेटेड। फिर दूसरी बात हमने बोली कि ये क्लोज्ड हेलिकल लूप की तरीके से होते हैं, ठीक, टाइटली बाउंड। तो अगर हमें सोलेनॉइड को डिफाइन करना हो तो हम क्या कह सकते हैं कि सोलेनॉइड कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन है जो इंसुलेटेड कॉपर वायर से बना होता है वेरी क्लोजली हेलिकल लूप के फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरीके से हम सोलेनॉइड को डिफाइन कर सकते हैं। एक और इसका कैरेक्टरिस्टिक है जो हमें पता होना चाहिए कि जो इस सोलेनॉइड की लेंथ है ये इसकी डायमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। और हम क्या कहना चाह रहे हैं कि ये लेंथ की जो वैल्यू होगी, ये जो लेंथ हमें दिख रही है इसके डायमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। तो इतनी सारी बातें अगर हम कंबाइन करें तो हम सोलेनॉइड को आराम से समझ सकते हैं। तो ठीक है, सोलेनॉइड तो हमने समझ लिया। अब हम पहुंच रहे हैं कि कैसे किसी सोलेनॉइड में जब हम कोई करंट फ्लो कराते हैं तो उसके अंदर मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं और कैसे वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जनरेट करता है या उसमें हम किस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो अभी जस्ट हमने शुरू करने के पहले क्या बताया कि कैसे हमने सर्कुलर लूप में कई सारे छोटे छोटे स्ट्रेट कंडक्टर को देखा था और उनकी वजह से हर एक कंडक्टर की वजह से अलग अलग फील्ड लाइंस थी और लास्ट में हमने उनको कंबाइन करके एक अकेला फील्ड लाइन बना लिया था, ठीक। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। अब अगर हम थोड़ी गौर से देखें तो इस सोलेनॉइड में हमें छोटे छोटे से एक अलग अलग लूप्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। इसमें हमने लगभग 6 इंडिविजुअल अगर लूप की बात करें तो हमें दिख रहे हैं और उन्हीं को हमने अगर कंबाइन कर दिया है तो वो एक सोलेनॉइड का फॉर्म हमें शो कर रहा है। तो जिस तरीके से हमने स्ट्रेट कंडक्टर से
एक सिंपल लूप बनाया था, उसी तरीके से एक सिंपल लूप का यूज़ करके कई बार उनको रिपीट करते हुए हम सोलेनॉइड बना सकते हैं। ठीक, अब हम क्या कहने जा रहे हैं कि अगर हम मान लेते हैं कि हमें नहीं पता कि सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, हमारा फाइनल मोटिव क्या है कि हम यही जान पाए कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरीके से बनेंगी। ठीक, तो हम क्या कह रहे हैं कि हमें अभी नहीं पता कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी। सारी चीज़ें आप कंपेयर करके सुनिएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। कंपेयर करने का मतलब क्या कि जैसे हमने स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए लूप तक पहुंच गए थे, उसी तरह सिंगल लूप के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम सोलेनॉइड तक पहुंचने वाले हैं। ठीक, तो हम क्या कह रहे हैं, हमें नहीं पता कि इसमें किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शो होंगी, लेकिन हमें ये अच्छी तरीके से पता है कि एक सिंगल लूप में किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शो होती हैं। तो ये क्या है, अलग अलग लूप्स हैं। तो अगर इमेजिन करें तो ये हमें अलग अलग लूप्स दिख रहे हैं। ठीक है, अब एक इंडिविजुअल लूप में हमने देखा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से हमें शो हो रही थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने कल देखी हुई हैं। कल हमने बस एक सिंगल लूप में देखा था, यहाँ हमने कई सारे मल्टीपल लूप्स को कंबाइन किया हुआ है। अगर इसे इमेजिन करना चाहें तो इस तरीके से हम कनेक्टेड इमेजिन कर सकते हैं, और यह कनेक्ट कर देंगे तो ये कुछ सोलेनॉइड जैसा हमें ये दिख पा रहा है। ठीक, तो जब ये सिंगल लूप था तो ये इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन को शो कर रहा था, और जब हमने कंबाइन किया तो इन सब का एक इफेक्टिव लूप बनेगा जो हमें कुछ इस तरीके से दिख सकता है। इनका लूप ऐसा होता हुआ आएगा। बस समझने वाली बात है, ये सारा कुछ हम यहाँ अप्लाई करने वाले हैं, लेकिन हम पहले कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है वो सारी चीज़ों को हम पहले क्लियर कर लें। ठीक, तो हम ये कह रहे हैं जैसे स्टेट कंडक्टर से हम सिंगल लूप पे पहुंचे थे, सिंगल लूप को मल्टीपल ट्राई करके हम सोलेनॉइड तक पहुंच जाएंगे। तो हमें पता चल रहा है कि कुछ इस तरीके से हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शो होंगी किसी सोलेनॉइड में। ठीक, तो हम कोशिश क्या करने वाले हैं, हम ये कोशिश करने वाले हैं कि कैसे हमने एक सिंगल लूप से हमने पता लगाया कि कैसे फील्ड लाइंस होती हैं, और कंबाइन किया तो हमें पता चला कि मल्टीपल लूप्स में कैसी होंगी। और सोलेनॉइड हमें पता है ये कुछ और नहीं, मल्टीपल लूप्स का ही एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है। तो अब हम उस पर ये सारी चीज़ें अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हमने देख लिया कि एक सिंगल लूप पे किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही हैं। अब हम आ रहे हैं इसके ऊपर अप्लाई करने के लिए। हमने देखा सिंगल पे कैसा बन रहा था और मल्टीपल पे कैसा बनने लगा। कुछ ऐसी फील्ड लाइंस हमें देखने को मिलेंगी। ठीक, समझ पा रहे हैं। इसी तरीके से कुछ यहाँ भी हमें देखने को मिलेंगी फील्ड लाइंस। ऐसे ही कई सारे फील्ड लाइंस हमें देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक, कुछ नया नहीं है, सारा कुछ वैसा ही है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ऐसे कुछ फील्ड लाइंस हमें देखने को मिलेंगी, और अंदर भी ये कई सारे फील्ड लाइंस होंगी जो हम अब अज्यूम कर पा रहे हैं कि ये किस तरीके से चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ तो पता चल गया कि फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी। करंट फ्लो हुआ जिसकी वजह से एक सिंगल लूप में फील्ड लाइंस बनती, वैसे ही मल्टीपल लूप से, तो ऐसा इनका अरेंजमेंट मिल गया। अब हमें ये पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं उनकी एक कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। अब वो डायरेक्शन हम जानना चाह रहे हैं कि ये लाइंस यहाँ से अंदर जा रही होंगी या यहाँ से बाहर आ रही होंगी। या तो एक ही केस हो सकता है, या तो किसी पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज होती हैं या कहीं पे आके क्लोज होती हैं। तो हमें पता लगाना है कि अब किस जगह पे कौन सी चीज़ हो रही है। अब हमने लास्ट क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखा था जिसे हम कह रहे थे क्लॉक फेज रूल। क्या कह रहे थे? क्लॉक फेज रूल। उसमें हमने क्या कहा था, अगर किसी लूप में करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो वो फेस उसका साउथ पोल की तरीके से बिहेव करता है। और इसी के अपोजिट एक बात और हमने कही थी कि अगर किसी लूप पे करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो वो फेस नॉर्थ पोल की तरीके से बिहेव करेगा। ऐसा हमने कुछ बनाया था उसमें। तो अब हम ये चीज़ देखने वाले हैं कि हम अप्लाई करेंगे जो फेस
साउथ पोल की तरफ बिहेव करेगा। तो हमें पता है कि किसी भी मैग्नेट में जो फील्ड लाइंस होती हैं नॉर्थ पोल से बाहर निकलती हैं और साउथ पोल में एंटर होती हैं। तो बस हमें अब ये पता लगाना रह गया है कि सोलेनॉइड का कौन सा फेस साउथ पोल की तरीके से बिहेव करेगा और कौन सा नॉर्थ पोल की तरीके से बिहेव करेगा। एक बार अगर हम ये पता लगाने में कामयाब हो गए तो फिर बस हमें पता चल जाएगी कि ये जो फील्ड लाइंस हैं उनकी डायरेक्शन क्या होने वाली है। ठीक, तो हम क्या करने जा रहे हैं, अब ये पता लगाने जा रहे हैं कि इस सोलेनॉइड का ये फेस जो है, अगर इसे हम नाम दे दें, ये ए साइड और ये बी साइड, तो ए साइड पे कौन सा पोलैरिटी हमें देखने को मिलेगा और बी साइड पे कौन सी पोलैरिटी हमें देखने को मिलेगी, ये सारी चीज़ें अब हम देखने जा रहे हैं। तो अब बस सारा खेल विजुअलाइजेशन का है। ठीक है, ठीक, क्या करने जा रहे हैं बिल्कुल ध्यान से देखिए। ये सोलेनॉइड को बस इमेजिन करिए, ब्लैक पोर्शन, फील्ड लाइंस अभी मत देखिए आप, बस ब्लैक पोर्शन को इमेजिन करिए और मान लीजिए ये हमारा सोलेनॉइड है। ठीक, इसके ऊपर हमने कॉपर की वायरिंग की हुई है, ऐसे बाउंडिंग की हुई है, तो वो वायर ही तो सोलेनॉइड है। अगर आपको इमेजिन करना सोलेनॉइड, आप अपने पेन की स्प्रिंग आपने देखी है, उस स्प्रिंग को आप निकाल के उसको प्रेस कर दीजिए। प्रेस क्यों करने को कह रहे हैं हम, ताकि वो उनकी जो हेलिक्स हैं वो क्लोज आ जाए। क्लोज आ जाएंगी तो वो आपको एक सोलेनॉइड की ही तरीके से दिखेंगी। फर्क क्या होगा कि ये कॉपर का है, वो कॉपर का नहीं है। ठीक, और कई सारी चीज़ें आप अपने व्हीकल के शॉक एब्जॉर्बर आपने देखे होंगे, शॉकअप्स जिन्हें कहते हैं बाइक्स में, वो भी एक सोलेनॉइड की ही फॉर्म में होते हैं। ठीक, तो कई सारे एग्जांपल है जिससे आप समझ सकते हैं इसको। तो हम क्या करने जा रहे थे, हम करने जा रहे थे ये कि हमें पता लगाना है कि कौन सा फेस साउथ है, कौन सा फेस नॉर्थ है। क्या कहा हमने, ये सोलेनॉइड था, हमने बाहर निकाला, बाहर निकालने के बाद इसको ऐसा टर्न किया, ये ऐसा था, ये इसका टेल जो है ए की तरीके से हम महसूस कर पा रहे हैं कि टेल को ए की तरीके से कंसीडर कर रहे हैं और इस कैप को बी की तरीके से कंसीडर कर रहे हैं। तो अब समझ रहे हैं अपन को, हमने ये बाहर निकाला सोलेनॉइड को और ऐसे रोटेट किया। ठीक, करंट हमें ऐसा जाता हुआ दिख रहा है, ऐसा जाता हुआ दिख रहा, करंट ऐसा आया और यहाँ पे ऐसा क्लॉकवाइज घूमता हुआ अंदर की तरफ जा रहा है। ये सोलेनॉइड है, ये करंट की डायरेक्शन ये क्लॉकवाइज हमें दिख रही है, क्लॉकवाइज दिख रही है। इसका मतलब सोलेनॉइड के इस फेस पे अगर हम ऐसा देख रहे हैं, सोलेनॉइड निकाला और ऐसा देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट मूव होता हुआ आगे जाता हुआ दिख रहा है। तो हमने ये बात तो पहले ही कह के रखी हुई है कि जिस फेस पे करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज दिखे वो फेस साउथ पोल की तरीके से बिहेव करेगा। तो ये बात हमें कहीं ना कहीं क्लियर हो गई है कि ये जो ए फेस है, ए साइड का जो फेस है, यहाँ पे साउथ पोल की तरीके से पोलैरिटी आ जाएगी। इतनी बात हम मान पा रहे हैं। कैसे पता चला हमें, हमने बस क्लॉक फेज रूल लगाया, क्लॉक फेज रूल लगाया और हमें पता चलेगा कि साउथ पोल की तरीके से बिहेव करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। ये करंट ऐसा आया, यहाँ से गया, यहाँ से ऊपर आया, क्लॉकवाइज हम देख पा रहे हैं, फिर यहाँ से ऐसा आया और यहाँ से ऐसा गया, क्लॉकवाइज तरीके से हम देख पा रहे हैं। तो हमने पता लगा लिया कि यहाँ पे साउथ पोल होने वाला है। यही सेम चीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं, यही सेम चीज़ यहाँ पे करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि ये सोलेनॉइड में हमने इधर से देखा तो हमें तो ये क्लॉकवाइज में दिख रहा था, अब उधर से देखेंगे तो करंट तो ऐसा ही जा रहा है, तो हमें देखने में किस तरीके से मिल रहा है, क्लॉकवाइज मिल रहा है या एंटी क्लॉकवाइज मिल रहा है, यही चीज़ हम समझना चाह रहे हैं। अब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है कि उस पार जो पोलैरिटी आ रही है वो वास्तविक में वैसी है भी या नहीं। तो हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे हमें क्लॉकवाइज दिख रही है, क्लॉकवाइज दिख रही है। आप मेरी फिंगर को देखिएगा, मैं फिंगर की डायरेक्शन को अपोजिट नहीं करूँगा, लेकिन आपको महसूस हो जाएगा कि जो क्लॉकवाइज पहले चल रहा था अगर हम उस साइड से देखें तो वो हमें एंटी क्लॉकवाइज दिखने वाला है। हम क्या कह रहे हैं कि जो डायरेक्शन अभी हमें ये क्लॉकवाइज दिख रही है, ये फिंगर की डायरेक्शन, हम करंट की डायरेक्शन बता रहे हैं। जिस तरीके से हमारा फिंगर मूव कर रहा है उसी तरीके से करंट मूव कर रहा है। तो हम क्या कह रहे हैं, जो डायरेक्शन अभी हमें क्लॉकवाइज दिख रही है अगर हम उस साइड से देखें तो हमें एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी। हम आपको अभी महसूस करा देंगे कि क्यों हम कह रहे हैं और कैसे कह रहे हैं। देखिएगा, ये क्लॉकवाइज, आप ध्यान दीजिएगा, मैं फिंगर की रोटेशन उल्टी नहीं करूंगा, है ना, रिवर्स नहीं करूंगा, ऐसे ही घुमा रहा हूँगा और आपको डायरेक्शन अलग से दिखेगी। अब यहाँ से हम काम शुरू करने वाले हैं। क्लॉकवाइज
क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, आप बोलते रहिए कैसा दिख रहा, और ये मुझे इधर से क्लॉकवाइज दिख रहा होगा, लेकिन आपको उस साइड से ये एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा होगा। ठीक, तो अगर यहाँ से मुझे जो चीज़ क्लॉकवाइज दिख रही है मैं यहाँ से देखूंगा तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी। ये बात हम मान पा रहे हैं। अब क्या कहा हमने, यहाँ से जो चीज़ हमें क्लॉकवाइज दिख रही थी हमने इधर आके देखा तो वही चीज़ हमें एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है। तो इतनी बात तो हम जान ही चुके हैं कि अगर जिस फेस पे करंट का फ्लो हमें एंटी क्लॉकवाइज दिखता है वो नॉर्थ पोल की तरीके से बिहेव करता है। तो ये कॉन्सेप्ट यूज करके हम ये कह पाएंगे कि बी के एंड पे जो फेस है सोलेनॉइड का वो नॉर्थ पोल की तरीके से बिहेव करेगा। तो बस इतनी चीज हमें जाननी थी, इतनी चीज हम जान गए। क्या जान लिया हमने कि किसी सोलेनॉइड का कौन सा फेस किस पोल की तरीके से बिहेव करेगा। अब एक बात तो हम बिल्कुल आसानी से जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं मैग्नेट के बाहर नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती हैं। तो इसका मतलब जो फील्ड लाइंस है इनकी डायरेक्शन कैसी होगी, नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ और साउथ पोल के अंदर आते हुए ये हमें दिखने वाली हैं। इसी तरह इसमें भी अगर हम करें तो यहाँ से ये बाहर आती हुई दिखेंगी, बाहर आती हुई दिख रही हैं, और यहाँ से ये एंटर करती हुई हमें दिख रही हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं आना चाहिए। क्या किया हमने, सिंगल लूप की हेल्प से ओवरऑल लूप बना लिया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। फिर हमें पता करना था डायरेक्शन कैसे पता चले, तो डायरेक्शन के लिए हमने क्लॉक फेज रूल लगाया। यहाँ से देखा तो करंट की डायरेक्शन हमें क्लॉकवाइज दिख रही थी, तो हमने कह दिया जहाँ क्लॉकवाइज दिखती है वो साउथ पोल की तरीके से बिहेव करता है। और फिर जब हमने यहाँ से देखा तो करंट की वही डायरेक्शन थी, लेकिन यहाँ से देखने पे हमें वो एंटी क्लॉकवाइज दिख रही थी। और जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमें किसी फेस पे दिखे तो ये बात हमें पता है कि वो फेस नॉर्थ पोल की तरीके से बिहेव करेगा। फिर उसके बाद हमने एक और कॉन्सेप्ट लगाया मैग्नेटिज्म का, कि किसी भी मैग्नेट में जो फील्ड लाइंस होती हैं नॉर्थ पोल से एग्जिट होती हैं, बाहर निकलती हैं, और साउथ पोल में एंटर करती हैं मैग्नेट के बाहर। और मैग्नेट के अंदर हमें दिख रही है, मैग्नेट के अंदर या सोलेनॉइड के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ ये मूव कर रही हैं। ठीक है, इतनी बात ठीक। तो यहाँ से ये बात तो कंफर्म हो गई कि ये जो सोलेनॉइड है एक मैग्नेट की तरीके से ये बिहेव करने वाला है। ठीक, अब कोई और बातें इसमें रह जाती हैं क्या हमारे जानने के लिए। मैग्नेटिज्म देख लिया हमने फील्ड लाइंस देख ली। अब अगर कुछ चीज़ें देखनी हो तो वो देख सकते हैं कि किन चीज़ों पे इसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी। तो इनकी स्ट्रेंथ हमें पता है कि करंट की वजह से मूव हो रही है सारी चीज़ें, तो करंट की वैल्यू अगर हम इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। दूसरी बात, अगर जैसे कि एक लूप था तो उसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड अलग थी, जैसे ही मल्टीपल लूप्स होते जाएंगे तो हर एक इंडिविजुअल की उतनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती जाएगी। तो अगर हम क्या कह रहे हैं कि अगर हम करंट की वैल्यू को बढ़ाएं तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। ठीक, दूसरी बात हम क्या कह रहे हैं, दूसरी बात अगर नंबर ऑफ लूप्स हम n से डिनोट कर रहे हैं और अगर n को इंक्रीज करें, जितने नंबर ऑफ लूप्स हैं, जितने नंबर ऑफ हेलिक्स हैं, तो उस केस में भी जो जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ये सारी बातें हम देख पा रहे हैं। और कोई ऐसी चीज़ है क्या, फिलहाल तो इतनी चीज़ है। कुछ कॉन्स्टेंट वगैरह होते हैं जो आपके काम नहीं आएंगे 10th में, और 12th में इनका पूरा कंप्लीट डेरिवेशन है, तो वो आप 12th में देखेंगे। अभी आप ये दो चीज़ें आपके लिए सफिशिएंट है। यहाँ से हमने क्या बता दिया कि करंट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और दूसरी बात हमने बता दी कि नंबर ऑफ हेलिक्स बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। अब इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, हम वो देखना चाह रहे हैं। क्या देखना चाह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा बिहेव कर रही हैं, सोलेनॉइड के अंदर कैसा बिहेव कर रही हैं, बाहर कैसा बिहेव कर रही हैं, किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे कैसा बिहेव कर रही हैं, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक, हम यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या कि इस सोलेनॉइड के अंदर
ये पूरे अंदर वाले पोर्शन पे ये फील्ड लाइंस काफ़ी क्लोज हैं एक दूसरे के। और मैग्नेट की प्रॉपर्टी में एक चीज़ हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है कि जहाँ पे फील्ड लाइंस क्लोज होती हैं वहाँ मैग्नेटिज्म की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, या यूँ कहें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। तो हम ये बात कह सकते हैं क्या कि सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होगी किसके कंपैरिजन में, बाहर के कंपैरिजन में, इन कंपेयर टू आउटसाइड। एक चीज़ हमने ये देखी। दूसरी चीज़ हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज हैं, और जैसे ये सोलेनॉइड के एंड की तरफ जा रहे हैं, किसी भी एंड को हम कंसीडर कर लें, ये यहाँ से डाइवर्ज होना शुरू हो रहे हैं। यहाँ क्लोज हैं, बिल्कुल पैरेलल, एक दूसरे से बिल्कुल क्लोजली कंबाइंड, लेकिन दूर जाते हुए हमें दिख रहा है कि ये फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों एंड्स पे, या यूँ कहें फील्ड लाइंस जैसे जैसे एंड की तरफ बढ़ती हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाती है। ठीक, इतनी बात हम समझ पा रहे हैं ना। कैसे हम कह रहे हैं कि यहाँ पे सारी लाइन पास हैं, और जैसे ही मान लीजिए ये कोई सेंटर पॉइंट है, जैसे ही हम इसके किसी भी ए एंड या बी एंड की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि यहाँ जाने के बाद फील्ड लाइन दूर दूर अपने आप में फैलती जा रही है, डाइवर्ज हो रही है। और हमें ये बात पता है कि जहाँ पे फील्ड लाइंस दूर दूर होते हैं वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाती है। ठीक, इतनी बात हम समझ पा रहे हैं। एक सेकंड, ठीक है। तो दो प्रॉपर्टीज हमने क्या क्या देखी। पहली बात हमने देखी कि सोलेनॉइड के अंदर जो फील्ड की स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, किसके कंपैरिजन में, आउटसाइड में लेस होती है, ऐसा कह लेते हैं। ठीक है, आउटसाइड में लेस होती है। ये हम शॉर्ट में लिख रहे हैं ताकि आप बस कीवर्ड याद रख सकें, है ना। कीवर्ड आप याद रखेंगे तो आप सेंटेंस फॉर्म कर लेंगे। लंबे लंबे सेंटेंस हम लिखाएंगे, उस पर टाइम भी जाएगा और आपको सोचना भी ज़्यादा पड़ेगा। तो हम जस्ट कीवर्ड यूज कर रहे हैं। क्या कहा हमने कि सोलेनॉइड के अंदर फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू आउटसाइड द सोलेनॉइड। दूसरी बात हमने क्या बोली कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, एज वी मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स द एंड ऑफ द सोलेनॉइड, द फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द सोलेनॉइड गेट्स डिक्रीजेस। क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे सेंटर से सोलेनॉइड के एंड की तरफ हम बढ़ रहे हैं वैसे वैसे फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। कारण क्या दिया हमने रीजन ये दिया कि जैसे जैसे हम एंड की तरफ बढ़ रहे हैं हमें दिख रहे हैं कि फील्ड लाइंस डाइवर्ज हो रही हैं तो वहाँ पे फील्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। इतनी सी चीज़ें थी। इसी को एक तरीके से और हम क्या कहते हैं, हमें दिख रहा है कि यहाँ पे अंदर जो लाइंस हैं वो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक, और हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये लाइंस कुछ कर्व के फॉर्म में हमें दिख रही हैं। तो जहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल टू ईच अदर हो वहाँ पे हम क्या कहते हैं, एक टर्म यूज करते हैं। वहाँ पे हम कहते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो यूनिफॉर्म होने वाली है, मतलब एक जैसी होने वाली है। मतलब यहाँ पे हम किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ देखेंगे तो वो हमें एक जैसी ही मिलने वाली है, जबकि जब हम अगर बाहर कहीं पे भी देखेंगे तो वो हमें नॉन यूनिफॉर्म मिलने वाली है, क्योंकि वहाँ पे पैरेलल लाइंस नहीं है, वो कर्व लाइंस हैं। तो 3 प्रॉपर्टीज हैं जो हम याद रख सकते हैं। उनको हम शॉर्ट में तो हमने लिखा ही है, अब जस्ट हम पॉइंट में लिखते ही रहे, है ना, ताकि अगर आपको एक जगह चाहिए तो आप एक जगह देख सको। हमने पहली बात क्या बोली, पहली बात हमने बोली कि इनसाइड जो होती है मोर होती है। ये सारी बातें हम किसकी कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं ना। पता चला क्या है की बात चल रही है, इनसाइड मोर आउटसाइड लेस। और इसी में हमने कहा कि जो आउटसाइड है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वो इसके कंपैरिजन में लेस होती है। दूसरी बात हमने क्या बोली कि जैसे जैसे हम सोलेनॉइड के एंड की तरफ जाते हैं फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होने लगती है। ठीक, सोलेनॉइड के एंड की तरफ फील्ड स्ट्रेंथ, सारी बातें फील्ड स्ट्रेंथ को लेकर हो रही है ना। फील्ड स्ट्रेंथ इनसाइड मोर, फील्ड स्ट्रेंथ आउटसाइड लेस। फील्ड स्ट्रेंथ सोलेनॉइड के एंड पे डिक्रीज होने लगती है। तीसरी बात हमने क्या बोली कि इनसाइड सोलेनॉइड, इनसाइड ऑफ द सोलेनॉइड फील्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो कैसी होती है, यूनिफॉर्म।
और इसी के अपोजिट आउटसाइड नॉन यूनिफॉर्म होती है फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक, ये 3 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, आप ध्यान रख सकते हैं और सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर ये सारी चीज़ें हैं, तो आप अगर याद नहीं रखेंगे, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तो आप खुद से भी ये बातें समझ पाएंगे। ठीक, तो यहाँ तक हमने क्या देख लिया, हमने कंस्ट्रक्शन देख लिया कैसा होता है, हमने ऑब्जर्वेशन देख ली, ऑब्जर्वेशन में हमने क्या देखा कि फील्ड लाइंस कैसे बन रही हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखी। फिर उसके बाद हमने देखा कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है फील्ड लाइंस की, कि कैसे कैसे ये बिहेव कर रही हैं अलग अलग जगह पे। इतनी चीज़ें हमने देख ली। एक और पॉइंट अगर हम क्लियर कर लें तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। वो अगला पॉइंट हम क्या कर सकते हैं, यूजेस के बारे में। इनका यूज क्या है, सोलेनॉइड जो होते हैं किसी भी सॉफ्ट आयरन को ना ये मैग्नेट बनाने के काम आते हैं। कहने का मतलब क्या कि अगर हमने क्या बोला, ये क्लोज हेलिकल लूप है, क्लोज हेलिकल लूप है। आप ऐसे समझिए कि ये कोई एक सॉफ्ट आयरन है, ये कोई सॉफ्ट आयरन है और इसके ऊपर हमने ऐसी कॉपर के इंसुलेटेड वायर की बाउंडिंग की हुई है। ठीक, इसके ऊपर बिल्कुल ऐसा समझिए कि ये किसी स्प्रिंग, ये कोई स्प्रिंग के अलग अलग आप हेलिक्स समझ सकते हैं फिंगर्स को, और इसके अंदर हमने इस सॉफ्ट आयरन को रखा हुआ है। ठीक, तो जितनी देर के लिए इस सोलेनॉइड में हम करंट का सप्लाई देंगे उतनी देर के लिए हमारा सॉफ्ट आयरन जो है एज अ मैग्नेट बिहेव करेगा। क्या कह रहे हैं हम कि ये जो सॉफ्ट आयरन है, अगर इसे हमने सोलेनॉइड के अंदर रखा हुआ है और सोलेनॉइड को हमने करंट सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है, तो जितनी देर तक इसमें करंट का फ्लो बना रहेगा सोलेनॉइड के अंदर, ये सॉफ्ट आयरन एज अ मैग्नेट बिहेव करने वाला है। ठीक है, तो इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज यही है कि सोलेनॉइड जो है ये मैग्नेट्स बनाने के काम आता है। इन मैग्नेट्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी तो सोलेनॉइड के अंदर सॉफ्ट आयरन मैग्नेट बन गया। तो उन मैग्नेट्स को हम एक स्पेशल नाम देते हैं और कहते हैं कि वो होते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेट्स। ठीक, क्या कह रहे हैं, अब अगर हम ये कहें इसके यूज में कि सोलेनॉइड जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के काम में आता है। पहले हम ये नाम क्यों नहीं यूज कर रहे थे, पहले हम बताना चाहते थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते क्या हैं। अब हम जब जान गए कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं तो हम ये सीधे कह पाएंगे कि सोलेनॉइड जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के काम आते हैं। कैसे बनता है, सॉफ्ट आयरन लिया, सोलेनॉइड के अंदर डाला, करंट सोर्स से ऐड किया, तो जितनी देर तक के लिए इस लूप में करंट फ्लो हो रहा होगा ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरीके से बिहेव करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ तक सारी बातें कंप्लीट हो जाती हैं। किसी भी सोलेनॉइड में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो कैसे वो मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा इस टॉपिक को लेकर। तो उम्मीद है इतनी बातें क्लियर होंगी। अब अगली क्लासेस में हम देखते हैं कि आगे क्या शुरू किया जा सकता है। ये इसके 3 ही चीज़ें थी जो हमें पढ़नी थी। इनमें पहली चीज़ हमने क्या पढ़ी, पहली चीज़ हमने पढ़ी कि कैसे किसी स्ट्रेट कंडक्टर में करंट फ्लो होना, किसी स्ट्रेट कंडक्टर में करंट फ्लो कराने पे कैसे वो मैग्नेट के तरीके से बिहेव करता है और कैसे उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं। एक बार हम जस्ट रिकॉल करा रहे हैं। स्ट्रेट कंडक्टर, लूप और ये हमारा सोलेनॉइड है ना। ये हम मान रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं करंट से जुड़े हुए हैं, सारी चीज़ें नहीं बना रहा है। इसमें हमने कैसा देखा, इसमें फील्ड लाइंस हमने देखी कि कुछ कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में बन रहे थे। फिर हमने क्या बोला कि ये जो हमारा सर्कुलर लूप था ये कुछ नहीं है, स्ट्रेट कंडक्टर का ही एक कॉम्बिनेशन था। तो इस पे भी हमें कई सारे सर्कुलर लूप के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखने को मिल रहे थे और बीच में एक स्ट्रेट लाइन मिल रही थी। क्यों मिल रही थी ये बात आपको पता है। फिर हमने क्या बोला कि इसी तरीके से एक लूप था, इसी तरीके से मल्टीपल लूप के कॉम्बिनेशन से हमें एक सोलेनॉइड मिलता है और इनके कॉम्बिनेशन के कारण अलग अलग जो मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे उनको कंबाइन करें तो हमें कुछ ऐसी फील्ड लाइंस देखने को मिलती हैं। ठीक, तो ये 3 चीज़ हमने देखी। इसके बाद एक और कंपैरिजन क्या कर सकते हैं, हमने क्या बोला, इसकी कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, बोल रहे हैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है, स्ट्रेट कंडक्टर है तो हमने लिख दिया SC स्ट्रेट कंडक्टर। ये लूप है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड को हमने बोल दिया कि लूप की मैग्नेटिक फील्ड। इसकी मैग्नेटिक फील्ड को हमने बोल दिया कि ये सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक, तो हमने एक बात और बोली थी
कि ये जो स्टेट कंडक्टर है इसका एक इंटीग्रल पार्ट है, छोटा सा इंटीग्रल पार्ट है। तो इसका मतलब इसमें अगर ये एक स्टेट कंडक्टर है, इसमें मल्टीपल स्टेट कंडक्टर देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर इस लेंथ की वजह से इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उससे ज़्यादा इस सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी। क्या कह रहे हैं हम कि ये एक स्टेट कंडक्टर था, ऐसे कई सारे मल्टीपल स्टेट कंडक्टर मिलके इसने लूप फॉर्म किया, तो इसकी लेंथ तो ओवरऑल बढ़ ही गई। तो उसकी वजह से जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कम होगी इस लूप की वजह से बने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू से। अब अपन अगला कंपैरिजन खुद समझ चुके होंगे कि जैसे एक स्ट्रेट लाइन इसका छोटा सा पार्ट था, वैसे ये कंप्लीट लूप जो है इस सोलेनोइड का छोटा सा पार्ट है। तो जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो इस लूप से भी ज़्यादा होगी। तो अगर हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना चाहें फील्ड स्ट्रेंथ को, तो हम क्या लिख सकते हैं, सबसे ज़्यादा सबसे मोर किसकी है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ सोलेनोइड की होगी। फिर उससे कम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ किसकी होगी, लूप की। और इन तीनों में सबसे कम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी स्ट्रेट कंडक्टर की। समझ में आ पा रही है ये बात। इसमें एक सिंगल वायर था, सिंगल वायर मिल के एक लूप बनाया, और एक सिंगल लूप की वजह से जो फील्ड होगी वो मल्टीपल लूप से तो कम ही होगी, और मल्टीपल लूप मिलके एक सोलेनोइड बनाते हैं। तो ये चीज़ हमने देख ली। इसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हम कह रहे हैं सबसे ज़्यादा, फिर इससे थोड़ी सी कम इसकी, और इससे कम इसकी। ठीक, अगर इतनी बात हम जान चुके हैं तो एक और चीज़ अगर हम जानना चाहें तो क्या देख सकते हैं। अच्छा, शुरू में हमने एक बात कही थी कि ये जो सोलेनोइड बना होता है ये कुछ और नहीं, एक इंसुलेटेड कॉपर वायर का बना होता है। हमने कॉपर वायर जस्ट टर्म यूज़ क्यों नहीं किया, इंसुलेटेड टर्म क्यों यूज़ किया। यहाँ तो हमने ऐसा कुछ नहीं बोला कि ये इंसुलेटेड वायर है, ये इंसुलेटेड वायर है, लेकिन जब हम सोलेनोइड की बात कर रहे हैं तो हम इंसुलेटेड इंसुलेटेड कह रहे हैं बार बार। तो वो चीज़ हम समझने जा रहे हैं। ठीक, ये बात क्लियर है। हमने यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ रहेगी सोलेनोइड की, फिर उससे कम रहेगी लूप की, और इन तीनों में सबसे कम रहेगी स्टेट कंडक्टर की। ठीक है, आगे बढ़ रहा है। हमने क्या बोला कि इसमें जो वायर यूज़ होती है वो इंसुलेटेड कॉपर की वायर यूज़ होती है। ठीक, कह क्या रहे हैं हम कि मान लेते हैं ये रस्ट कलर में ये कॉपर की वायर है, इसके ऊपर हमने क्या की, एक बिल्कुल पतली सी लेयरिंग चढ़ाई किसकी, इंसुलेशन की। ये इंसुलेशन क्या करेगा, ये अगर रेड कलर का जो हमें वायर दिख रहा है ये अगर कॉपर वायर है तो ये जो ब्लैक पोर्शन जो दिख रहे हैं ये हमारा क्या है, इंसुलेशन। अब ये इसको इंसुलेटेड करने की ज़रूरत क्या पड़ गई, समझिए इस बात को। देखिए, जैसे हमने लूप बनाया, हमने क्या बोला, ये बहुत क्लोज लूप है, ये बिल्कुल क्लोज लूप है। तो अगर हम किसी स्प्रिंग को ऐसे प्रेस करें तो उसके सारे कॉइल्स आपस में कांटेक्ट में आ जाएंगे, और हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है बिल्कुल शॉर्टेस्ट पाथ चूज करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए। तो जो हमने इसमें करंट फ्लो कराई वो कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि वो करंट ऐसे जाए, यहाँ जाए, फिर ऐसे जाए, फिर यहाँ आए, फिर ऐसे फ्लो होते हुए ऐसे आए। लेकिन अगर ये इंसुलेशन नहीं होगा तो ये सारे पॉइंट भी तो आपस में कांटेक्ट में है, तो हमारा करंट क्या चाहेगा कि यहाँ आने के बाद ये करंट बिल्कुल ऐसा सीधा फ्लो हो जाए, है ना। ये कांटेक्ट में पॉइंट है, एक स्प्रिंग दूसरे स्प्रिंग में सारे लूप एक दूसरे से कांटेक्ट में है, तो करंट हमारा ऐसा फ्लो होना चाहेगा। और इस दौरान इसके अंदर शॉर्ट सर्किट देखने को हमें मिल सकती है, जो हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं ना। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इसके ऊपर इंसुलेशन की कोटिंग करते हैं ताकि करंट उसी मैनर में फ्लो हो जिस मैनर में हम चाहते हैं कि एक लूप कंप्लीट करे, फिर सेकंड लूप, फिर थर्ड लूप, ऐसे सारे मल्टीपल लूप्स कंप्लीट करने के बाद वापस बैटरी तक जाए। ठीक, तो ये दो चीज़ें थी जो हमें जाननी थी। लास्ट में हमने दो चीज़ें क्या जानी, हमने सीक्वेंस जाना कि किसकी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा और क्यों, और दूसरी बात हमने जानी कि इंसुलेशन, जो हमने डेफिनेशन बोली किसकी, सोलेनोइड की, उस डेफिनेशन में हमने एक टर्म यूज़ किया था कि ये एक इंसुलेटेड कॉपर वायर का बना होता है। तो इंसुलेशन क्यों प्रोवाइड की जाती है वो भी हम जान चुके हैं। इतनी बातें हैं, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर।
आप इतनी चीज़ों को चाहे तो नोट कर सकते हैं, अब तो हमने सारा रिवाइज कर दिया। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को रिवाइज करिएगा, कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट सारे पूछ सकते हैं। ठीक है, रिवाइज करिएगा, बाकी सारी चीज़ें हम आगे भी आपके लिए लेके आएंगे। ओके ओके।